आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं गणित विषय के बहुपद उपविषय पर। कक्षा क्रमांक है 10वीं कक्षा के लिए गणित विषय के बहुपद उपविषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। बहुपद जब हम शाब्दिक रूप से देखते हैं, शब्द के रूप से देखते हैं तो बहु ज्यादा और पद ज्यादा पद। लेकिन इसके नाम से अगर हम देखते हैं, नाम पर चर्चा करते हैं, नाम से इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो हम गलत होते हैं हमेशा। देखिए कैसे बहुपद एक से ज्यादा पद या बहुपद ज्यादा पद, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि पद कितने हैं कितने पद नहीं है ना। अब देखिए बहुपद वास्तव में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। अक्सर इस भ्रांति में हम रहते हैं बहुपद एक से ज्यादा पद नहीं। यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, जिस पर चर्चा की जा रही है, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हमने लिया, कोई भी चर लिया, चर में आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी। अब बहुपद कब होगा, बहुपद कब कहा जाएगा, जब इसकी पावर जो है ना, इसकी घात जो है, घात अगर क्या है, पूर्ण संख्या, अगर इसकी घात में पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये पूर्ण संख्या है। अगर इसकी पावर अगर पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। अब कितने स्टेप्स होंगे, कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे इसी को लें कि ये क्या ये बहुपद है या नहीं है, तो इसकी घात देखिए, इसकी घात कितनी है, यहां पर इसकी घात 1 है, एक घात है, तो एक घात है तो ये बहुपद है, बिल्कुल है ये बहुपद। तो x की पावर 1 जो है वो बहुपद है। x की पावर 1 बहुपद का उदाहरण है या बहुपद है। हम यह कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है। तो इस तरह से हमें बहुपद के लिए क्या चाहिए, बहुपद के लिए हमें घात देखनी है, चर की घात। x क्या है यहां पर, चर की घात। अगर चर की घात पूर्णांक है ना, पूर्ण संख्या है, अगर चर की घात पूर्ण संख्या है तो क्या होगा, वो बहुपद होगा। अब पूर्ण संख्या कैसे, अगर यूं कह दे, इसी में ले लीजिए कि x की पावर यहां पर 1 बटे x की पावर 2, भाई पूर्ण संख्या है, दोनों जगह पूर्ण संख्या है। लेकिन इस स्थिति को हमें इकट्ठा करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा, 1 - 2 आएगा और यहां पर x की पावर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरह से यह एक बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है बहुपद के लिए, कि जो हमें दिया गया है, जो चर दिया गया है या एक स्टेप्स दिए गए हैं या एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, हमें जो बीजीय व्यंजक दिया गया है वो वास्तव में बहुपद है या नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, उसकी घात देखनी है, उसकी पावर देखनी है कि पावर कैसी है। अब यहां पर एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए बहुपद का ही उदाहरण लेते हैं, x² + x + 1। ये एक तरह से बीजीय व्यंजक है। कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें बीजीय व्यंजक में ये जो वेरिएबल है, चर क्या है, x। यहां भी x की पावर क्या है, 2 है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। यहां पर x की पावर कितनी है, 1 है, वो भी पूर्ण संख्या है। इस तरह से आपको प्रत्येक स्टेप पर देखना है। ये तो बहुपद का उदाहरण है, लेकिन अगर ये आ जाए
अगर ये आ जाता है तो ये आपका बहुपद का उदाहरण नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर इस वेरिएबल में इस x की जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इस तरह से ये बहुपद नहीं है। तो अब हमने चर्चा की कि बहुपद क्या होता है और बहुपद किस तरह से हम जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुपद को क्या देखना है हमें? बहुपद के लिए उस चर की घात देखनी है, जितने भी चर उसमें दिए गए हैं, चाहे वो एक चर वाला बहुपद है या दो चर वाला बहुपद है या तीन चर वाला बहुपद है, वो हमें उसके हिसाब से देखना है कि बहुपद में घात क्या दी गई है। घात पूर्ण संख्या अगर दी गई है तो वो क्या है? बहुपद है, और पूर्ण संख्या अगर नहीं है तो बहुपद नहीं है। लेकिन इस तरह के उदाहरण में भी इस तरह से हमें कैलकुलेट करके भी देख लेना है, वैसे नहीं देखना है। हमें बिल्कुल उसको इस फॉर्म में लेके आना है। अगर वो इकट्ठा हो सकता है, उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, तो उसको करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशन जो लगती है, वो ऑपरेशन लगाने के बाद हमें ये देखना है कि वो बहुपद आ रहा है या नहीं है, या मतलब घात जो है वो पूर्ण संख्या आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखिए रैखिक बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसका अगर हम ग्राफ बनाना शुरू करें, ग्राफ बनाए तो क्या आ जाए? एक सीधी लाइन आ जाए, एक रेखा आ जाए, वो रैखिक बहुपद है। लेकिन रैखिक बहुपद की एक और भी विशेषता होती है। रेखा तो आएगी ही आएगी, एक लाइन तो आएगी ही आएगी, लाइन बिल्कुल 100% आएगी। लेकिन रैखिक बहुपद को अगर हमें बहुपद दिया है और ये ना देखें कि भाई लाइन खींच के देखना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो उससे पहले हम कैसे जांच कर सकते हैं कि रैखिक बहुपद है या नहीं है? तो देखिए रैखिक बहुपद में वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। रैखिक बहुपद में वेरिएबल की जो पावर है या जो चर की जो घात है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। रैखिक बहुपद कहलाएगा जिसमें चर की घात 1 है, चर की घात 1। अब यहाँ पर एक दो उदाहरण लेकर देखते हैं कि रैखिक बहुपद कौन कौन से होते हैं। जैसे y जमा x जमा 1। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, दो चर वाला रैखिक बहुपद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूं कि रैखिक बहुपद होता क्या है। वास्तव में रैखिक बहुपद यही है कि चर की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। आप इसको यहां से इस तरह से अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए। तो y की जो पावर है वो 1 है, यहाँ चर क्या है? y है, और पावर घात क्या है? 1 है। तो कैसा बहुपद है ये? रैखिक बहुपद है। और इसी तरह से x की 1 जमा 1, यहाँ पर भी पावर जो है, शक्ति जो है वो क्या है? 1 है। तो चर की घात क्या है? यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या बोला जाएगा? रैखिक बहुपद कहा जाएगा। तो इस तरह से हमने चर्चा की कि बहुपद क्या होता है और बहुपद को पहचानना सीखा, और रैखिक बहुपद को भी हमने जाना और उस पर चर्चा की। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब चर्चा करते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद जैसा कि आप इसको नाम से देख सकते हैं कि द्विघात, जिसकी घात 2 हो। तो देखिए ये एक द्विघात बहुपद है कि जिसमें चर की जो बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात से मतलब होता है हमें, जिस तरह से हमने रैखिक बहुपद का देखा था, रैखिक बहुपद पर चर्चा की थी, उसमें भी क्या था? सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात। और यहाँ भी द्विघात बहुपद के केस में भी हमें क्या देखना है कि चर की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मैं एक दो उदाहरण और देता हूं, आपको लिखता हूं, ये इन पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ भी जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। यहाँ पर भी चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है।
और इसमें भी, इस बहुपद में भी चर की जो सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है, 2 है। यहाँ घात क्या है, 1 है। तो इस तरह के जो बहुपद हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। और द्विघात बहुपद की जो सामान्य दशा है, जो सामान्य रूप से लिखा जा सकता है, वो कैसे होता है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर a b c क्या है, a b और c ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट, आप कांस्टेंट अचर, ये कोई भी अचर है या कोई भी संख्याएं हैं। तो आप ax² प्लस bx प्लस c। तो द्विघात बहुपद की जो सामान्य दशा है वो इस रूप में, मतलब सामान्य दशा क्या होती है, सामान्य स्थिति क्या होती है किसी भी उसकी, वो होती है कि जिसमें सारे के सारे उस रूप में लिखे जा सके। जैसे x² है, x की घात 2 है, वो इस रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है, x की घात 2। तो 2 यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, b 0 है और c 0 है। हाँ, ये भी ध्यान देना है, अगर द्विघात बहुपद है तो a जो है वो 0 नहीं होगा, a जो है वो नॉन जीरो होगा, a 0 कभी भी नहीं हो सकता द्विघात बहुपद की जब बात करेंगे, क्योंकि a 0 अगर हो जाता है तो x की पावर 2 वाली जो टर्म है, ये पद जो है, ये सारा पद 0 हो जाएगा और ये फिर क्या नहीं रहेगा, द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ये कंडीशन लगाते हैं, ये स्थिति यहाँ रखते हैं कि a जो है वो 0 नहीं हो सकता। b 0 हो जाए कोई बात नहीं, c 0 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि द्विघात बहुपद में ये द्विघात बहुपद दे दिया, इसमें a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है या c 0 हो सकता है, कौन सा 0 हो सकता है या कौन सा 0 नहीं हो सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद है तो जो x² के साथ जो कांस्टेंट गुणा में है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उससे फिर ये पूरा का पूरा पद जो है, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। और पूरा पद 0 होने का मतलब क्या है कि ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। अब आइए चर्चा करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कि ऐसा बहुपद, त्रिघात बहुपद से आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं, त्रिघात 3 घात, कि ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी जो पावर है, सबसे बड़ी जो घात है वो क्या है, 3। देखिए किस तरह का होगा, इस तरह से, ये इस तरह से। यहां देखिए x की पावर 3, इस बहुपद में x की पावर क्या है, x की घात क्या है, 3 है, बिल्कुल जी त्रिघात बहुपद है। यहां भी x की बड़ी पावर, वेरिएबल की ना, हाँ, चर की जो पावर है बड़ी, वो क्या है, 3 है, तो ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। इसी तरह से इस बहुपद में देखिए, इसमें यहां पर x की पावर क्या है, 1, यहां पर x की पावर क्या है, 2, यहां पर x की पावर क्या है, 3। लेकिन हमें क्या देखना है कि वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी कहां पर है, ये है, और ये क्या है, 3 है। तो इस के कारण हम क्या कह सकते हैं कि ये एक त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद की सामान्य स्थिति क्या होनी चाहिए वो देखिए। a x की पावर 3 या x की घात 3 जमा b x की घात 2 जमा c x जमा d। अब a b c d क्या है, यहाँ पर a b c और d क्या है, ये कांस्टेंट हैं, अचर हैं, ये क्या है, अचर हैं, कांस्टेंट हैं। और क्या 0 नहीं हो सकता, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या 0 नहीं हो सकता कि हम a को, b को, c को, d को, किसको 0 ना रखें कि हमारी स्थिति त्रिघात बहुपद की बनी रहे। तो यहां पर भी a जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, ये पद जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर ये त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा।
इसलिए ए का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। तो अब हमने देखा कि द्विघात बहुपद क्या है, किस तरह का होता है, और त्रिघात बहुपद को हम किस तरह से अलग करें, छांट सकते हैं बहुपद में से। अब हम चर्चा करते हैं शून्यंक। शून्यंक क्या होता है? शून्यंक को आप हल भी कह सकते हैं, लेकिन हल तब कहा जाएगा जब वो इक्वेशन दी जाएगी, समीकरण के रूप में आएगा। तो इसलिए इसको शून्यंक की बहुपद को शून्य कर देने वाला, बहुपद को शून्य कर देने वाला। देखिए मैं यहां पर हल कब कहा जाएगा? जब बहुपद जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाएगी और इक्वेशन आएगी। इक्वेशन में क्या कहा जाएगा? सॉल्यूशन। और उसी चीज को शून्य का कहाँ कहा जाता है? बहुपद के केस में कहा जाता है। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ये एक हमें बहुपद दिया गया है। बहुपद को इस तरह से शो करते हैं, पोलिनोमियल, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पोलिनोमियल। तो इसलिए पी एक्स या पी वाई पी जेड इस तरह से। एक्स का क्या मतलब होता है कि वेरिएबल जो यूज किया गया है बहुपद में वो यहां पर लिखा गया है, और पोलिनोमियल पी का, पोलिनोमियल का पी ले लिया। तो पी एक्स को हम किस तरह से डिनोट लिखे हम यहाँ हमने एक्स की 2 माइनस 1 हमने एक पोलिनोमियल लिया है। अब इसके शून्यंक क्या होंगे? देखिए शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे हम कि x का कौन सा मान रखा जाए, कि x की जगह हम क्या रख दें कि इसका मान 0 हो जाए। तो देखिए अगर यहां पर हम x की जगह 1 रख दें, ध्यान से समझिए, P1 मीन्स x की जगह क्या रख दिया? 1 रख दिया। यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और 1 माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा? 0 की। तो क्या आया हमारे पास? P1 0 के बराबर आ गया। P1 0 के बराबर आ गया तो क्या मतलब है कि x बराबर 1 जो है वो दिए गए बहुपद का शून्यंक है। फिर ध्यान से देखिए, x की वेरिएबल का वो मान जो बहुपद को 0 कर देता है, शून्य के बराबर कर देता है, वो क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यंक कहलाता है। तो इस तरह से हमने एक उदाहरण लिया था यहाँ पर और एक बहुपद लिया था x की 2 माइनस 1। तो x की वैल्यू हमने उसमें क्या रखी? 1 रखी, और x की वैल्यू 1 रखने से हमारे पास क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया। और ये 0 के बराबर आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद px का शून्यंक, बहुपद px का शून्यंक क्या है? 1 जो है px का बहुपद का शून्यंक है, इस बहुपद का शून्यंक है। तो इस तरह से हमने चर्चा की अभी द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और बहुपद का शून्यंक। आइए अब एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज 2.1, उसमें क्या दिया गया है कि y जो है एक px बहुपद है, बहुपद दिया गया है आपको कि y बराबर है px, एक बहुपद दिया गया है। ये अलग अलग पार्ट्स हैं आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें क्या ज्ञात करना है? हमें ग्राफ को देख करके, ग्राफ से या ग्राफ को देखकर या ग्राफ को पहचान कर शून्यकों को संख्या ज्ञात करनी है। हमें बहुपद के शून्यकों की संख्या बतानी है हमें कि कितनी संख्या है। देखिए कि ग्राफ को देख करके, ये ग्राफ दिए गए हैं आपको, अलग अलग पार्ट्स में आपको नजर आ रहे हैं। इनको देख करके, ग्राफ को पहचान करके आपको ये बताना है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या किस ग्राफ में कितनी है। तो देखिए
एक सीधी सी बात, आपको स्पष्ट सी बात बताता हूं कि ग्राफ में शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जितनी बार भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को छूता है या काटता है या क्रॉस करता है, वो उतने ही उसमें शून्यकों की संख्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले इस ग्राफ पर चर्चा करते हैं। इस ग्राफ में क्या दिया गया है, बहुपद एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स है, ये एक्स अक्ष, ये वाई एक्स, और ये जो दोनों मिलते हैं ये क्या होता है, ओरिजिन, इसको केंद्र बोलते हैं। और यहाँ इसके जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा 0 0 होते हैं। दोनों एक्स भी 0 होता है यहाँ पर और वाई भी 0 होता है। अब हमें पी एक्स जो बहुपद दिया गया है y इक्वल टू पी एक्स, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दी गई है, इसमें एक लाइन दी गई है और ये लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समानांतर है। अब ध्यान से समझें, जब ये दोनों समानांतर हैं तो ये तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। समानांतर क्या होता है, समानांतर यही तो होता है कि कितना भी उनको आगे तक बढ़ाया जाए या पीछे तक बढ़ाया जाए तो क्या है, वो कहीं भी मिलते नहीं है, पैरेलल। तो इस तरह से देखिए, ये दोनों रेखा जो है वो क्या है, पैरेलल है। मतलब एक्स अक्ष के ये रेखा जो ग्राफ रेखा है वाई की, वो क्या है, बहुपद की, वो इसके समानांतर है। और समानांतर है तो ये कहीं भी नहीं मिलेगी। एक्स अक्ष को जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक हम क्या शून्यकों की संख्या नहीं बता सकते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शून्यंक है ही नहीं, इस बहुपद के शून्यंक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, शून्यंक 0 0, इस बहुपद का कोई शून्यंक नहीं है। क्यों, क्योंकि यह एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा, नहीं छू रहा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, दूसरे ग्राफ पर चर्चा करते हैं कि इसमें बहुपद के कितने शून्यंक हैं। तो देखिए, यहाँ एक्सिस को ये कहां पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है, यहां पर क्रॉस कर रहा है। लेकिन ये तो कौन सा एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्स है। इससे तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं कि वाई एक्स को कितनी बार काटे या ना काटे, कोई बात नहीं। लेकिन एक्स अक्ष को काटना चाहिए। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, देखिए, शून्यकों की संख्या इस एक्स में मतलब बहुपद के लिए ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। इसमें क्या है, एक बार काट रहा है एक्स अक्ष को, तो एक शून्यकों की संख्या 1 है। अब यहां पर आइए, इससे अगले बहुपद पर चर्चा करते हैं कि जो बहुपद हमें दिया गया है उसने जो ग्राफ बनाया है उसको देखकर हम शून्यकों की संख्या बताएंगे कितने। तो देखिए, कितनी बार काटा है, एक बार यहां क्रॉस किया एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है, इसको यहां एक बार क्रॉस किया, फिर यहां पर क्रॉस किया 2, और फिर यहां पर 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। तो इस तरह से आप प्रत्येक ग्राफ में शून्यकों की संख्या बता पाएंगे, ग्राफ को देखकर बता पाएंगे कि बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है। अब यहां पर कितने हैं, 3। अब यहां पर आइए, ये एक बहुपद का ग्राफ है, देखिए, लेकिन इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है कि बहुपद का ये किस मतलब कि कितने शून्यक हैं इसमें। तो देखिए, ये एक्स अक्ष ये है, इस एक्स अक्ष को ये ग्राफ जो है वो कहीं भी नहीं छू रहा या नहीं क्रॉस कर रहा। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 0, कोई शून्यक नहीं है। तो इस तरह से आपको बताना है। अब यहां पर आइए, इससे अगले क्वेश्चन में आइए, इसमें भी आपको यही बताना है ग्राफ को देखकर कि पहचान कर कि कहां कितना एक्स अक्ष को क्रॉस कर रहा है कितनी बार, और शून्यकों की संख्या उतनी ही रहेगी। तो देखिए, 1 2 3 4 और 5। तो इस ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या यहां पर कितनी संख्या है, ये देखिए, यहां पर है 5, क्योंकि ये 5 बार एक्स अक्ष को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, 1 2 3 4 और 5।
तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाएंगे ग्राफ को देखकर कि ग्राफ को पहचान कर शून्यकों की संख्या जो हमें बतानी है कि शून्य कितने हैं प्रत्येक ग्राफ में, हम बहुत आसानी से उनको बता सकते हैं। और अंत में इतनी आशा रखता हूं कि जिन जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और बहुपद के शून्यंक कैसे ज्ञात करें ग्राफ को देखकर, आशा है आपको ये सभी अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे और आप गणित की 10वीं कक्षा के गणित की एक्सरसाइज 2.1 भली भांति पूर्वक अच्छी प्रकार से पूर्ण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।